दोस्तों आखिर क्यों इतने छात्र एनडीए में असफल होते हैं और क्यों कुछ चुने हुए छात्रों का सफलता दिखाया जाता है और जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं उनको एक घोषणा कर दी जाती है फेलियर का, यू आर फेलियर। लेकिन अगर आपके पास अभी भी अटेम्प्ट बचा है और आप सपना देख रहे हैं कि मुझे एनडीए में जाना है, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं इसमें वो रियलिटी के बारे में बात करने वाला हूं जिसको अगर आप सुधार लेते हैं तो यकीन मानिए आपका भी इन लोगों में, इन बच्चों में स्थान होगा। तो दोस्तों चलिए, क्या वो ऐसी गलतियां हैं जिसे हम करते हैं और बार बार एनडीए में असफल होते हैं और सफल छात्रों को देखकर हमें आंखों में सिर्फ सपने बुनने पड़ते हैं। दोस्तों अगर आप ये सुधार लेते तो यकीन मानिए आप एनडीए के एग्जाम में एक्सेल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन एनडीए। आखिर अधिकतर बच्चे क्यों असफल होते हैं। दोस्तों मैंने सबसे पहला अपना बैच लगभग 23 या 22 के आसपास में पढ़ाया था, जिसमें मेरे बैच में से 5 बच्चे निकले थे, रिटन एग्जाम निकाले थे। आखिर रिटन निकालने के बावजूद भी एसएसबी में क्यों फेलियर देखने को मिलता है, तो एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे बच्चे फेल होते हैं और कैसे आप खुद को बचा सकते हैं फेलियर से और कैसे आप 100% अपने सिलेक्शन की गारंटी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप समझना चाहते हैं। अगर इसमें से भी कोई एक छोटी सी कमी आपको नजर आ रही है अपने आप में, तो उसे तुरंत इंप्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले फेल क्यों होते हैं, उसका सबसे पहला कारण है लेक ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। सर ये क्या होता है प्रॉपर स्ट्रेटेजी? देखिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी का मतलब ये हुआ कि आप ना तो सिलेबस को सही ढंग से समझ रहे हैं, ना ही आप उसके तरीका करने के तरीकों को समझ रहे हैं, ना ही आपका कोई रूटीन है, ना ही प्रॉपर ढंग से आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी का मतलब यह हुआ कि वो स्ट्रेटेजी जो आपको और बच्चों से अलग करेगा और बच्चों से भिन्न बनाएगा। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी समझना पड़ेगा कि एनडीए का सिलेबस क्या है, एनडीए क्या पूछता है, एनडीए विगत सालों में किस पे सबसे अधिक फोकस दिया है, एनडीए कितने चीज़ों को एनसीईआरटी से पूछा है, हमें कितना रेफरेंस बुक पढ़ना है, हमें कितना एनसीईआरटी पढ़ना है, हमें कितना पीवाईक्यू लगाना है। इन सभी बातों में आप तालमेल नहीं बैठा पाते हैं और नहीं बैठाने के वजह से आप क्या करते हैं कि अलग अलग कोर्स आप परचेस कर लेते हैं। ना ही तो आपका कोर्स कंप्लीट होता है, ना ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है और एग्जाम में आपको फेलियर देखनी पड़ती है। तो आपको एक प्रॉपर ढंग की स्ट्रेटेजी चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप क्या करते हैं, रियलिटी में विश्वास नहीं करते हैं, जो वास्तविकता है। सर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि एनडीए में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। बस कंपटीशन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है जो सही से इसके पैटर्न को नहीं समझते हैं, सही से वर्क नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप रियलिटी पर विश्वास कीजिए। रियलिटी का मतलब आपके अंदर में कितनी काबिलियत है, आप किन किन चीज़ों में आपका पकड़ है, आप किन किन चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद अपने वीकनेस पे आप काम नहीं करते हैं। जो आपकी कमजोरी है वही कमजोरी आपके बार बार एग्जाम में आते हैं, टेस्ट में आते हैं और आप उसे नहीं देख पाते हैं। तो अपने वीकनेस पे भी दोस्तों काम करना होता है, ठीक है। और आपसे जो गलतियां होती है, आप क्या करते हैं, रेंडम कंटेंट के पीछे पड़ जाते हैं। कभी एक्स टीचर का वीडियो देखेंगे, कभी वाई टीचर का, कभी जेड का। और सबसे अधिक देखे जाने वाले वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूं दैट इज स्ट्रेटेजी। भले पढ़ाई नहीं कहते, पढ़ाई ना करो थोड़ी भी, लेकिन स्ट्रेटेजी पूरे देखो। तो आप रैंडम कंटेंट के पीछे मत भागो, है ना। तो दोस्तों अगर आप रैंडम कंटेंट के पीछे भागोगे, अगर आप एक्स टीचर से भी पढ़ोगे, वाई टीचर से भी, जेड टीचर से भी, सेम सब्जेक्ट के लिए, यू विल नेवर बी सिलेक्टेड। तो आपको रैंडम कंटेंट के पीछे नहीं भागना, एक सिंपल कंटेंट के पीछे भागना है। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि सर बताइए किससे पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो दोस्तों यकीन मानिए मैंने एक एक पॉइंट को लेकर वीडियो बनाया है। आप इस चैनल पे जाइए, दिस चैनल इज ओनली डिवोटेड टू एनडीए। ये चैनल केवल एनडीए के लिए ही डिवोटेड है और जो बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन ये हो सकता है। आप एक एक चीज को देखिए, मैंने एक एक चीज को बारीकी से समझाया है, ठीक है। और उसके बाद आपसे जो गलती होती है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जबकि मेरे हिसाब से मैथ में 100% में 80% जो है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही योगदान होता है, जिसे आप बिल्कुल नहीं देखते। भारी भारी जेईई मेंस एडवांस लेवल का आपके टीचर क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, आप वो डर डर के कर रहे हैं और उनके पीछे जो है ना दुम दबा के भाग रहे हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अगर आप इस सातों में से कोई भी एक स्किप कर रहे हैं तो दोस्तों आप सिलेक्ट नहीं होंगे। हार्ड रियलिटी है ये। इसके बाद दोस्तों लेक ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी आप में निरंतरता है ही नहीं। आज आपने 8 घंटा पढ़ा, कल आपने पढ़ा ही नहीं, परसों आपने पढ़ा ही नहीं, फिर अगले दिन आपने 12 घंटा पढ़ा। इस तरह से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये एक ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन है जो आपको एनडीए में सिलेक्ट होने के बावजूद भी आपको सिलेक्ट नहीं होने देगा, क्योंकि एनडीए में डिसिप्लिन चाहिए और डिसिप्लिन बच्चे ही एनडीए जा सकते हैं। जिनका रूटीन सही हो, जो रेगरस ट्रेनिंग कर रहे हो, रेगरस मेहनत कर रहे हैं, वही जा सकते हैं। इसके बाद आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, यानी कि क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, ये सब आपको कोई नहीं बताता। आप रेंडमली कोई किताब पढ़ते जाते हैं, कुछ से कुछ पढ़ते जा रहे हैं, जिसका आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू नहीं है। देखिए ज्ञान समंदर है। अब इस समंदर में से आपको कितना निकालना है ये आपके सिलेबस पे, आपके एग्जाम पे डिपेंड करता है। आप कर रहे हैं तैयारी एनडीए का, आप कंटेंट पढ़ेंगे एसएससी का, तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो आपको एनडीए के ही कंटेंट में पढ़ाई करने पड़ेंगे। अगर इस सातों में से अगर कोई भी आप मिस्टेक कर रहे हैं तो यकीन मानिए यू आर नॉट फिट फॉर एनडीए, तो आप एनडीए के लिए फिट नहीं है। तो चलिए एक एक चीज को हम डिस्कशन आगे करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या ऐसी चीज है, अब मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया कि आप क्यों फेल होते हैं। पहली बात तो मैंने आपको कारण बताया कि आपका प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, आप अपने रिलेटिव में विश्वास नहीं करते, वीकनेस पे काम नहीं करते, रैंडम कंटेंट पढ़ते रहते हैं, पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस समझते नहीं है, कंसिस्टेंसी है नहीं, प्रॉपर गाइडेंस आपको है नहीं, तो आप कैसे सेलेक्ट हो गए। इसके बाद कहते हैं कि हाउ टू अवॉइड फेलियर, आखिर इस फेलियर से कैसे बचें। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आपको फेलियर से बचनी होगी तो सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा कि एनडीए का सिलेबस क्या है। उस सिलेबस का आप आराम से फोटोकॉपी कराकर अपने पास रख लीजिए। इसके बाद उस सिलेबस को देखते हुए आप क्या कीजिए, एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। यानी कि आप उसके बाद हर एक टॉपिक का एक रूटीन बनाकर पहले आप क्या कीजिए, अपने कोर्स को, सिलेबस को, कोर्स को कंप्लीट कीजिए। कोर्स को कंप्लीट करने के साथ साथ आपका एक काम करना होगा कि आप इसके साथ साथ ईच एंड एवरी चैप्टर का जो क्वेश्चन आस्क्ड है उसे आप करेंगे। सबसे पहला काम आपको कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, कोर्स कंप्लीट यानी कोर्स किसका कंप्लीट करें, तो मैथ का कोर्स आपको 100% कंप्लीट करना है। बाकी किसी का भी कोर्स आपको उस तरह से कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि मैथ कंसेप्चुअल होते हैं और इसमें ज़्यादा जरूरी होते हैं। सबसे पहला कोर्स कंप्लीट करना है, विद इन 2 और 3 मंथ आराम से हो जाएगा, 2 मंथ के अंदर में भी हो जाएगा। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा आपको क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कि जितने भी कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो जो है आप उसको माँ बाप समझिए एग्ज़ाम के लिए, उसको आप 100% कर लीजिए। अगर नींद में भी आपको कोई पूछ दे कि रूट अंडर आई का मान क्या होता है प्लस रूट अंडर माइनस आई का मान क्या होता है, तो आपके मुंह पर रटा हुआ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको सॉल्व करें, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतना ढंग से आप कीजिए कि आप सूत्र में रूट अंडर आई का मान बता दीजिए, रूट अंडर माइनस, इस तरह से ये काम आपको करना है। सबसे पहले स्टेप कोर्स कंप्लीट, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब पर अप्लाई होता है, इंग्लिश और बाकी सब। अच्छा, स्ट्रेटेजी क्या होगा, कैसे करें, सबका वीडियो मैंने बनाया है इस चैनल पे, आप सर्च कीजिए। इसके बाद दोस्तों जो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज लगातार, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ तो आप पर डे टेस्ट लगाइए, अगर नहीं हुआ है तो आप सप्ताह में 2 दिन टेस्ट जरूर लगाइए। उसका एनालिसिस कीजिए, जो भी आपको कमजोरी नजर आ रहा है उस पर वर्क करते जाइए, वर्क करते जाइए, स्पीड बढ़ाते जाइए, अपना स्पीड बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे करते करते आप अपने आप को बेहतरीन फील करेंगे। और आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज में जो भी आपने दिया है उसका आपको एनालिसिस जरूर करना है। ठीक है, ये कुछ तरीका है जो आपको एग्जाम में फेलियर से बचाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हाउ कैन आई गेट 100% सिलेक्शन। तो अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो आपको 100% एफर्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है वो तो आपको करने हैं। इसके अलावा आपको हेल्थ को सही रखना है, उसको सही रखना है। डेली आपको क्या करना है, कन्वर्सेशन करना है, थोड़ा सा इंग्लिश में कुछ वीडियो देखना है ताकि आपका इंग्लिश बेटर हो सके। रीजनिंग के आपके कुछ क्वेश्चंस डेली लगाने हैं, सप्ताह में 2-3 दिन आप भी लगा
लगा सकते हैं तो काम चल जाएगा। 100% आप यकीन मानिए, आपका डिस्क्वालिफिकेशन कभी भी नहीं होगा। आप 100% सिलेक्टेड हो जाएंगे। और हमेशा एक सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव इंटेंट के साथ आपको मेहनत करते जाना है। कभी ये नहीं सोचना है कि हम फेल होंगे, क्योंकि जैसे ही आप ये सोचते हैं तो आपका फेलियर दरवाज़ा लगा देता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 100% सिलेक्शन कैसे लेना है। एक ही वीडियो में सारा कुछ नहीं हो सकता है। तो आप अपने आप को अगर फेलियर से बचाना चाहते हैं तो आप इन सारे गलतियों को करने से बचें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, अगली बार कैसे सुधारेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।